95 इसमें मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं, ₹1000 केवल। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनदार को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिव 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि क्या बड़ा अपडेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी द्वारा काफ़ी बड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर, और जो कि पेंशन बढ़ोतरी का भी दावा किया जा रहा है। इसके बारे में क्या खबर है, किस प्रकार से है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर रहे हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी थी और उसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक भी अपने आसपास के जो नेतागण हैं उनसे जुड़े हुए काफ़ी तथ्यों मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगे, जो कि काफ़ी बड़े लंबे समय से वे ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ग्रसित हैं और आंदोलन पूरे देश भर में कभी 5 साल से लगातार ये आंदोलन भी करते दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी बड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो भी बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थन कर रहे हैं और जो कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है, जो कि आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बताने वाले हैं। जानिए क्या अपडेट है और किस प्रकार से है इस रिपोर्ट के माध्यम से। जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा। जो कि आप भी देख पा रहे होंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हाल ही में सामने आकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जो कि अब यह निर्णय आपका होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक इतनी पेंशन में खुश हैं या उससे ज़्यादा बढ़ावाना चाहते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का निर्णय बहुत ही अहम निर्णय अब देखा जा रहा है, और जिस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रतिक्रिया जताई जा रही है और बीजेपी गवर्नमेंट भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में क्योंकि समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक इस प्रकार से ही पेंशन बढ़ोतरी जो कि 3000 रुपये में ही हो पाएंगे, या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगे भी मंजूर की जाएगी? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया जताएंगे? सभी यह आश्चर्यजनक घटनाएं अब सामने आने को देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7500 रुपया का दावा करते हैं कि इतने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जैसे कि 4 बड़ी सूत्री मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे मंजूर की जा सकती है, जो कि यह प्रतिक्रिया बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जताई जा रही है। यदि अब हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट बीजेपी सरकार को मिलता है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको देखने को मिलेगी। और जो कि बीजेपी गवर्नमेंट भी और कई अन्य पार्टियां भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का दावा कर रही है बढ़ाने को लेकर, उसी प्रकार से सही ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने निर्णय उचित ले पाएंगे और किस प्रकार से ले पाएंगे, जो कि यह सोचने का विषय है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक किसको सपोर्ट करेंगे और क्या जिसको सपोर्ट करेंगे वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम करेगा या नहीं करेगा? जो कि अशोक रावत जी ने काफ़ी बड़ी प्रतिक्रिया जताई है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में, जो कि है
उन्होंने यह भी दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कि 2000 दिसंबर को 2022 को क्या निर्णय सामने आया था और जिसको लेकर बीजेपी गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बढ़ोतरी तो नहीं हो पाई और जो कि अब चुनाव मुद्दे जारी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी एक और बड़ा जो कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कि प्रपोजल दिया गया है। जिस प्रकार से अशोक रावत जी ने श्रम मंत्रालय को दिया था उसी प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उसी प्रकार का प्रपोजल दे रही है। क्या ये नेतागण अपनी पेंशन फिर से बढ़ा पाएंगे? क्या रुकी हुई पेंशन फिर से शुरू हो पाएगी? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूरा न्याय मिल पाएगा? जो कि कहा भी जाता है जो कि देर से मिला हुआ न्याय भी अपराध के समान होता है और उसका क्या फ़ायदा जो कि देर से मिले। और उसी प्रकार से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक कोई ना कोई बड़ा उचित निर्णय लेंगे और अपनी जो कि वोट का सही सदुपयोग करेंगे और मेरी यह सलाह है कि आप अवश्य वोट डालने चाहिए। और मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।